14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को शपथ लेंगे। चुनाव में कोविंद ने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को भारी अंतर से हरा दिया है। कोविंद को 65.65% वोट मिले तो मीरा कुमार को 34.35% वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान देश भर में हुई रामनाथ कोविंद के लिए क्रॉस वोटिंग। अकेले महाराष्ट्र में 23, गुजरात में 13 तो कर्नाटक से 12 विपक्षी विधायकों ने पलड़ा बदल लिया। यूपी, त्रिपुरा, तेलंगाना और एमपी के भी कई विपक्षी विधायकों ने मीरा का साथ छोड़ दिया। यूपी से 8, त्रिपुरा से 7 तो तेलंगाना और मध्य प्रदेश से 6 विपक्षी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद ने सभी का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह जिम्मेदारी दिया जाना हर व्यक्ति के लिए उदाहरण है जो ईमानदारी से मेहनत करता है। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद ने कहा, मेरा राष्ट्रपति बनना भारतीय परंपरा की महानता का प्रतीक है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बनने पर कोविंद को बधाई दी। पीएम ने कोविंद के बेहतरीन कार्यकाल की कामना की है। इससे पहले पीएम मोदी ने कोविंद के साथ ट्विटर पर अपनी 2 तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर 20 साल पुरानी तो दूसरी तस्वीर हाल ही की है। पीएम मोदी ने कोविंद के साथ अपनी तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, चाहे 20 साल पहले की बात हो या आज की, उनके साथ हमेशा गर्व की अनुभूति हुई। अमित शाह ने भी रामनाथ कोविंद को जीत पर बधाई दी। कहा, रामनाथ जी की जीत गरीबों, पिछड़ों, कमजोर वर्ग के लोगों को समर्पित है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रामनाथ कोविंद को जीत की बधाई दी। कहा, प्रदेश की जनता के लिए देश को राष्ट्रपति देने पर गर्व है। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने भी रामनाथ कोविंद को बधाई दी। कहा, चुनौतीपूर्ण समय में संविधान की गरिमा को बनाए रखें। मीरा कुमार ने कोविंद से अपनी हार भी स्वीकारी। कहा, जिन्होंने मुझे वोट दिया और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर मुझे चुना, उन सभी को धन्यवाद। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद विपक्ष से भी शुरू हुआ बधाई देने का सिलसिला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बधाई दी। रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव कानपुर देहात के परौंख में जोरदार जश्न, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद जश्न मनाने का सिलसिला। मुंबई में बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर गांव और स्कूलों को निशाना बनाए जाने पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। डीजीएमओ वार्ता में भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल ए के भट्ट ने पाकिस्तान आर्मी को तुरंत गोलीबारी पर रोक लगाने के लिए कहा। मंगलवार को हुई फायरिंग में स्कूली बच्चे और टीचर्स फंसे थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय डेप्यूटी कमिश्नर को 2 दिन में दूसरी बार तलब किया। 2 पाक नागरिकों के मारे जाने का आरोप लगाया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटिश सरकार भारत के साथ खड़ी हो, हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश सांसद ने प्रस्ताव रखा। भारतीय मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम विकसित करेगा डीआरडीओ का इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से कॉन्ट्रैक्ट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना की गाड़ी से दबकर बच्ची बुरी तरह से घायल हुई। केस दर्ज करने के बाद ड्राइवर हिरासत में, वाहन भी जब्त कर लिया गया। पिछले 3 सालों में पीएम मोदी ने 49 देशों की यात्रा की। कई द्विपक्षीय समझौते भी किए। सरकार का संसद में जवाब। देश में स्पीड ब्रेकर रोजाना 9 लोगों की जान ले रहे हैं। 30 इसकी वजह से घायल हो रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आंकड़े पेश किए। मुंबई एयरपोर्ट से पकड़े गए लश्कर के आतंकी सलीम को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाया गया। ट्रेनिंग से लेकर आतंकी वारदातों के बारे में पूछताछ होगी। दिल्ली में एयर इंडिया के विमान में मिला संदिग्ध पैकेट। खाने की ट्रॉली में नीचे की तरफ रखा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। शाहरुख खान को ईडी का नोटिस। ईडी के सामने 23 अगस्त को पेशी का आदेश। आईपीएल की टीम खरीदने पर फेमा के उल्लंघन का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज से जयपुर का 3 दिन का दौरा। राज्य सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। आरएसएस नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम। अमित शाह को एयरपोर्ट से बीजेपी हेडक्वार्टर तक 8 जगह भव्य उनका स्वागत किया जाएगा। सीएम वसुंधरा राजे ने भी तैयारियों का खुद जायजा लिया। ममता बनर्जी आज कोलकाता में होने वाली शहीद सभा को संबोधित करने वाली हैं। पार्टी के मुताबिक आज की रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल पर महिला से छेड़खानी और गाली गलौज का केस दर्ज हुआ। देवली से विधायक है प्रकाश जारवाल। पीड़ित का आरोप है कि 9 जुलाई को प्रकाश जारवाल अपने साथियों के साथ उनके घर आए और गाली गलौज और कपड़े खींच दिए। विधायक जारवाल ने आरोपों को झूठा बताया। कहा, राजनीति करियर खराब करने की कोशिश है। सीएम चंद्रबाबू नायडू के काफिले के सामने से गुजरने पर पुलिस अफसर ने थप्पड़ मार दिया।
वीडियो वायरल हुआ। तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द करने पर कोर्ट की मुहर लग गई है। लाइसेंस रद्द करने पर लगा स्टे कोर्ट ने वापस ले लिया, सुशील मोदी ने ट्वीट कर बताया। नीतीश पर निशाना साधने वाले शिवानंद तिवारी को जेडीयू ने आस्तीन का सांप बता दिया। शिवानंद का पलटवार, कहा घमंड की वजह से नीतीश का नाश होगा। बिहार के बेगूसराय में ट्रैफिक दारोगा की दबंगई, ई रिक्शा चालक की पिटाई की। नाराज ई रिक्शा चालकों ने हाईवे को जाम किया। बिहार के नालंदा में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने सरगना को गिरफ्तार कर लिया, 2 महिलाओं को भी छुड़ाया। छपरा के दिगवारा में नाव में गैस सिलेंडर, नाव पलटी, दर्जनों लोगों के लापता होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीवान में पुलिस की संवेदनहीनता, 2 बच्चों को लालच देकर पानी में पड़ा हुआ सड़ा शव निकलवाया। होशंगाबाद जिला अस्पताल में शव को लेकर घर वालों का हंगामा, युवती की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बाबूलाल गौर का सरकार पर फिर से हमला। विधानसभा में भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी का मुद्दा उठाया, कहा 9 साल से काम चल रहा है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दीमक लगी हुई दवाइयां बांट दी गई। मुरैना के हुसैनपुर गांव में महिला की पीट कर हत्या, गांव के दबंगों पर हत्या का आरोप, 3 महिलाओं समेत 4 पर केस दर्ज। सतना में डीएम ऑफिस में किसान ने खुदकुशी की कोशिश की, जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया चीन का नागरिक, फर्जी टिकट लेकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। केजरीवाल ने दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के विभागों में फेरबदल किया। राजस्व और सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार का प्रभार छीना। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। 15 दिन में गंदगी साफ करने के निर्देश दिए। मुंबई की पवई झील में खुदकुशी के लिए कूदी महिला को पास खड़े व्यक्ति ने बचा लिया, मामला दर्ज कर लिया। महिला को पुलिस के हवाले किया गया। मुंबई में चूहों ने परेशानी बढ़ा दी, गाड़ियों के तार काटने की वजह से शॉर्ट सर्किट के मामले बढ़े हैं। 3 साल में 860 गाड़ियां जल गईं, जिसमें 9 लोग मारे भी गए। अभी मुंबई में सड़कों पर बने गड्ढों के चलते 1 महीने में 40 हादसे हुए। गड्ढों के लिए जिम्मेदार टोलवेज कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में आज भी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक बारिश जारी रह सकती है। यूपी के बागपत में कांवड़ियों का हौसला बढ़ा रहे लोगों पर लाठीचार्ज। हिंदुस्तान जिंदाबाद बम बम बोले का नारा लगा रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इलाहाबाद में कांवड़ियों का उत्पात देखने को मिला है। साथी के साथ हादसा होने के बाद 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बरेली के एक कॉलेज में लगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति पर मिट्टी पोती गई। कॉलेज प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। समाजवादी छात्र सभा ने प्रदर्शन किया। यूपी के कन्नौज में बिजली से सब स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को भी पीटा, बिजली नहीं आने से नाराज थे। कानपुर में नाबालिग प्रेमी जोड़े ने होटल में जहर खा लिया, लड़के की मौत हुई, लड़की की हालत गंभीर है, होटल मालिक से पूछताछ। गोरखपुर में प्राइमरी स्कूल कूड़ेदान बन चुका है, बदबू की वजह से बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ा, अधिकारियों को खबर नहीं। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश से तबाही, जबरन नाला पार कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, 8 लोग बह गए, 10 को बचा लिया गया। गाजियाबाद के कबीरनगर में बदमाशों की पुलिस पर फायरिंग, एक बदमाश गिरफ्तार हुआ, दूसरा भागने में कामयाब रहा। भोपाल में 50 लाख रुपए लूटकर भागे बदमाश, कैश वैन के ड्राइवर को चकमा दे दिया। ड्राइवर ने कहा नोट गिराकर वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में 11 भाइयों के चोर गिरोह में से 8 गिरफ्तार हुए। 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से थाने लाया गया चोरी का सामान। बीकानेर में पुलिस ने नकली नोट चलाने वाली एक महिला समेत 9 को गिरफ्तार कर लिया। 38,600 रुपए के नकली नोट बरामद किए। खुर्जा के मेन पोस्ट ऑफिस में सुरक्षा गार्ड की हत्या के बाद लूटपाट, लॉकर काटकर 6,30,000 रुपए लूट लिए। महाराष्ट्र के धुले से सामने आया गैंगवॉर का खतरनाक सीसीटीवी, 5 से 6 हमलावरों ने तलवारों से खुलेआम बदमाश की हत्या कर दी। गुडिया नाम के अपराधी को हमलावर तब तक मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं होगी। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों को तलाशने में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के उमरिया के रहने वाले 2 लोगों से मथुरा में 2 लाख की लूटपाट हुई है। ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए गाड़ी खरीदने के लिए मथुरा बुलवाया था। धनबाद में ट्यूशन पढ़कर लौट रही लड़की के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर मारपीट भी की। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। बिहार के मधुबनी में 4 खतरनाक अपराधी गिरफ्तार हुए। लूट की बाइक, 29,000 नकद भी बरामद हुए। पुलिस को कई वारदातों में तलाश थी।
बेंगलुरु में गिटार बजाते हुए मरीज की ब्रेन सर्जरी का वीडियो वायरल हुआ। भारत में पहली बार इस तरह की सर्जरी की गई है। बिहार के गया में मुफ्त में मुर्गा नहीं देने पर पोल्ट्री फार्म में मौजूद लोगों की पिटाई। दबंगों ने पोल्ट्री फार्म में आग भी लगा दी। आग में 500 मुर्गियां जलकर मर गई। महाराष्ट्र के नासिक में आदिवासी हॉस्टल में रहने वाले नाबालिग लड़की से रेप। हॉस्टल के अध्यक्ष और बेटे पर आरोप है, दोनों की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में नागरिक आपूर्ति निगम का जीएम श्रीकांत सोनी गिरफ्तार। प्याज घोटाले के बाद नाम आने के बाद एक्शन लिया गया। पुणे में एसटी कर्मचारियों का अनूठा प्रदर्शन। कार्यालय के बाहर कपड़े उतारकर धरना दिया। मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। कुपोषण के खिलाफ खंडवा कलेक्टर की पहल। जिले के सभी अधिकारी एक एक कुपोषित गांव को गोद लेंगे। 3 महीने में गांव की तस्वीर बदलेंगे। रायपुर में भूखों को भोजन करवाने के लिए अच्छी पहल। युवाओं ने रोटी बैंक शुरू किया। हर घर से रोटी इकट्ठा कर जरूरतमंदों को देंगे। आज होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम। मुकेश अंबानी कर सकते हैं 500 रुपए वाले 4G फोन का ऐलान। लोन के लिए अब नहीं लगाना पड़ेगा बैंक का चक्कर। एटीएम से मिलेगा 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की सेवा, तुरंत खाते में पैसा आएगा। अनुमान से बेहतर रहा बजाज ऑटो का मुनाफा। पहली तिमाही में कोटक बैंक का फायदा भी 23% बढ़ा। एचपीसीएल के लिए मर्जर के लिए ओएनजीसी नहीं लाएगा ओपन ऑफर। ओएनजीसी के चेयरमैन ने कहा, मर्जर के रास्ते में नहीं आएगी कोई मुश्किल। रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। हरमनप्रीत ने 115 गेंदों पर बनाए 171 रन। श्रीलंका के कप्तान विराट कोहली की तारीफ की है। मुरली विजय ने नहीं छिपाई खुद की चोट। ईमानदारी से सिलेक्टर्स को बता दिया। इंग्लैंड के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम से खेल सकते हैं केविन पीटरसन। ईसीबी ने पीटरसन को टीम से बाहर किया था। भारत की शॉट पुटर मनप्रीत कौर पर बैन लगा। डोप टेस्ट में फेल होने पर प्रतिबंध। वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं ले पाएंगी हिस्सा। सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंजलि के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। सचिन ने फैंस के साथ फोटो भी क्लिक करवाई। एक्ट्रेस कंगना की नाक पर चोट लगी। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की शूटिंग के दौरान घायल हुई। सनी लियोनी ने 21 महीने की बच्ची को गोद लिया। महाराष्ट्र के लातूर से निशा कौर नाम की बच्ची को अपना लिया। अफ्रीकी देश बुरुंडी से अमेरिका लाए 6 छात्र लापता हुए। रोबोटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद से गायब। पुलिस तलाश कर रही है। इजरायल में सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। 20 घायल हुए। नए सुरक्षा नियमों का विरोध कर रहे थे। चीन के यूनान प्रांत में भारी बारिश के बाद सड़कों और बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने का काम जारी है। 20,000 घरों की बिजली गुल है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई। हजारों लोगों ने घर छोड़ दिया। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में आतंकियों का सुरक्षा बलों के ठिकानों पर हमला। हथियार लूटकर भागे। अमेरिका के मैरीलैंड में पुलिस अधिकारी पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए ड्रग्स रखने का आरोप है। बॉडी कैमरे से खुलासा हुआ। वेनेजुएला में विपक्षी पार्टी के बंद के दौरान कैराकस में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। देश में राष्ट्रपति चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। चिली की राजधानी सेंटियागो के पास लार्ज स्केल सोलर प्लांट में काम करना शुरू कर दिया है। हर साल 1,10,000 घरों को बिजली मिलेगी। ब्रिटेन में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके सफेद गैंडों की जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश। IVF तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। ब्रिटेन की महारानी को लेकर विवादों में फंसे कनाडा के गवर्नर जनरल लंदन दौरे के वक्त महारानी का हाथ पकड़ा। सफाई में कहा, महारानी को गिरने से बचाया। इजरायल के साथ मिलकर फ्रांस ने नया स्पेस मिशन लॉन्च किया। इंसानी गतिविधियों के सब्जियों, पानी और कार्बन पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेंगे।